चलिए तो हम डायरेक्ट आते हैं इस टॉपिक पर जो हमको पढ़ना है आज, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लास में याद हो जाना चाहिए तुम लोग को, लेकिन याद नहीं होता है। इसको थोड़ा पॉलिश कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। चलिए हम जानते हैं इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, पैसिव में कैसे बदलेंगे। पैसिव फॉर्म का मतलब समझते हैं, पैसिव में इसका रूप क्या होगा, ये जो सेंटेंस होंगे उसके जो रूप होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहला रूल आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ये आपका पहला रूल होगा। दूसरा रूल क्या होगा, वॉज या वेयर, क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, इसको वर पढ़ सकते हैं, वॉज या वर। तीसरा रूल, व्हाट इज द थर्ड रूल, वर्ब का तीसरा रूल फॉर्म यानी V3। चौथा रूल बाय। पांचवा रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले। ये टोटल 5 गो रूल हमको याद रखना है। अगर हमको पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म को पैसे में बदलना है तो मुझे ये 5 गो रूल याद रखना पड़ेगा और आसानी से हम एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म होता है। कोई भी सेंटेंस लेंगे, ठीक ना, तो इसका हम आसानी से पैसिव बना सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एक कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मान लेते हैं ही सी, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं सी ले लिए एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक V2 ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर हम लिख दें हेल्प्ड, ये V2 है और ऑलरेडी V3 फॉर्म में भी है, ध्यान रखना। तो सी हेल्प्ड और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मी ले लेते हैं। ये सबसे पहले चेक कर लेंगे, इज इट एक्टिव फॉर्म, यस या नो, यस। हाउ, देखो इसको चेक करेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म में है ना। तो आप इसको बनाएंगे पैसिव, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, तो ऑब्जेक्ट यो है मी। हम ध्यान रखना, हम कल बताए हैं और आज भी बता देते हैं, सब्जेक्ट एक तरह वाली लिखिए, सब्जेक्ट और आय बदलेगा मी में, आय हमेशा मी में बदलेगा। वी अस में बदलेगा, यू में ही बदलेगा। यदि ही हो तो ही में बदलेगा, ध्यान रखना ये सब। सी बदलेगा हर में। दे, ये बदल जाएगा आपका देम में। यदि इट हो तो ये इट में ही बदलेगा। ये याद रखना, यदि सब्जेक्ट मेरा ये रहे तो हमको ऑब्जेक्ट ये में बदलना है। ये बात हमको हमेशा याद रखना है।
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस तरह से बदलता है। यदि सब्जेक्ट तुम्हारा ये हो तो ऑब्जेक्ट आपको इधर वाला बदलेगा। यदि ऑब्जेक्ट हमारा हर हो तो सी हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देम हो तो दे हो जाएगा। ईट हो तो ईट हो जाएगा। ये हमको याद रखना है, हमेशा इस चीज़ों को याद रखना है, ताकि आप एक्टिव से पेसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप इस तरह से बदल सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए, तो ये था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदले। आइए हम अब देखते हैं इस एक्टिव फॉर्म को कैसे पेसिव फॉर्म में बदला जाता है, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। तो पहला रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, तो मी है, मी ऑब्जेक्ट है। देख लीजिए, मी को अगर मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो इसीलिए लिखेंगे हम यहाँ आई। ये पहला नियम था। दूसरा नियम है वाज ए व्यर्थ, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, तो वाज लगाएंगे। चलिए, उसके बाद क्या है, V3 यानी हेल्प्ड। ये V3 इसका हेल्प्ड ही होता है, तो लिखेंगे हेल्प्ड, याद रखेंगे हेल्प्ड होगा इसका V3। तीसरा नियम के बाद चौथा नियम है बाय, तो बाय लगाएंगे, बाय लगा दिया। उसके बाद पांचवा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, ये नियम है हमारा। तो सी ये सब्जेक्ट है, देख लीजिए सी को बदलना है हर में, तो सी बदलेगा हमेशा हर में। सी सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सी बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर। आशा करते